बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो फिर हम डिस्कस करेंगे आइडियल फ्लूइड को और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। फ्लूइड फ्लो में इसकी डेफिनेशन है कि मोशन ऑफ अ फ्लूइड सब्जेक्टेड टू एन अनबैलेंस्ड फोर्स और द स्ट्रेसेस और द shear स्ट्रेस। तो shear स्ट्रेस के ज़ेरे असर जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो दैट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन इज नेम्ड एज फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पर आए तो देर आर टू टाइप्स, द स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो, और दूसरा होता है टर्बुलेंट और इरेगुलर फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो के कुछ पॉइंट्स जो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इफ एवरी पार्टिकल दैट पासेस अ पर्टिकुलर पॉइंट moves along exactly the same path as followed by the particle that passes that point earlier. यानी पार्टिकल ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा हो कि हर पार्टिकल उस पाथ को फॉलो करे जिसको उससे पहले वाले पार्टिकल ने क्रॉस किया। यानी हर पार्टिकल अगले पार्टिकल की ट्रेल्स पर चल रहा हो। तो सच काइंड ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड is called streamline or laminar flow. Streamline flow is that flow in which every particle follows the path of its preceding particle. हर particle अपने से पहले वाले particle का रास्ता adopt करता है। The mass of liquid entering the tube in 1 second is equal to the mass of liquid leaving the tube in 1 second. It also obeys the law of conservation of mass के पाइप के एक साइड से जितना मास एंटर होगा उतना ही मास लीव करेगा। पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज नोन एज अ स्ट्रीमलाइन। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लाइन जो फ्लूइड में पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं, कि फ्लूइड के पार्टिकल्स जिस एक लाइन में फ्लो कर रहे हैं, दैट वन सिंगल लाइन इज नेम्ड एज अ स्ट्रीमलाइन। अब ये स्ट्रीम लाइन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो क्रिएट करते हैं। अगर इस स्ट्रीम लाइन्स के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो सेम रहेगी। अगर इस स्ट्रीम लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम हो गया है तो स्पीड ऑफ फ्लूइड जो है वो ज़्यादा कंसिडर होती। इसी तरह अगर इन स्ट्रीम लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो स्पीड है वो कम कंसिडर की जाती है। तो स्ट्रीम लाइन थ्योरी जो है इससे फ्लूइड का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सकता है कि वेयर द स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर द स्पीड इज ग्रेटर, वेयर द स्ट्रीम लाइंस आर फॉर अपार्ट द फ्लूइड स्पीड इज लो, और जहां पर स्ट्रीम लाइंस के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होगा वहां पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। सो नेक्स्ट सम पॉइंट्स आर द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। किसी भी स्ट्रीम लाइन पर किसी एक सर्टेन पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। देयर इज नो रेडियल फ्लो इन द ट्यूब, यानी इसमें किसी किस्म का जिग जैग या सर्कुलर फ्लो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक स्टेडी और एक रीजनेबल लैमिनर फ्लो के लिए जरूरी है कि दो स्ट्रीम लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। अगर ये स्ट्रीम लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो फिर ये फ्लो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रीम लाइन फ्लो में जो प्रेशर है ये एनी क्रॉस सेक्शन ओवर एनी क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। द एनर्जी सप्लाइड टू द लिक्विड फॉर मेंटेनिंग इट्स फ्लो is mainly used in overcoming the viscous drag between different layers। जितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वो फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शंस के अगेंस्ट वर्क करने में काम आ जाती। अब वो फ्लूइड्स जो मोस्टली स्ट्रीमलाइन बिहेवियर देते हैं दे हैव लो डेंसिटीज बट दे हैव हाई विस्कोसिटीज। सो दीज पॉइंट्स आर टू बी रिमेंबर्ड कि लिक्विड्स दैट हैव मोस्टली स्ट्रीमलाइन फ्लो आर हैविंग लो डेंसिटीज एंड हाई विस्कोसिटीज। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। The irregular, the unsteady flow of a fluid is called a turbulent flow. It is also a zigzag flow or radial flow. Velocity of particle crossing a particular point of the liquid is not constant. In the direction and magnitude, it varies with time. किसी एक certain direction में जो velocity है
वो कांस्टेंट नहीं होती, एक पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल से ज़्यादा भी हो सकती है। सो इस सूरत हाल में जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। सो द एनर्जी इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड इज मेनली यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एडी करंट्स। एडी करंट्स मींस कि डिफरेंट रेडियल डायरेक्शंस में फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है। वो लिक्विड जो ज़्यादातर टर्बुलेंट फ्लो रखते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और विस्कोसिटी जो है वो लो होती। सो क्रिटिकल वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट है, द वेलोसिटी अबव विच द फ्लूइड फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। अब ये किसी सिगरेट से निकलता हुआ धुआं है फॉर एग्जांपल, तो स्टार्ट में ये धुआं जो है ये बहुत फ्लैट, बहुत स्मूथ शेप रखता है, यानी बिल्कुल स्टार्ट में जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है तो ऑल द लेयर्स आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। लेकिन जैसे ही इसकी हाइट बढ़ेगी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। जैसे ही स्पीड बढ़ेगी फ्लो लैमिनर से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस फैक्टर इज नेम्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। इसी क्रिटिकल वेलोसिटी को एक मैथमेटिकल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे रेनॉल्ड्स नंबर भी कहते हैं। ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, इसका फॉर्मूला r इज इक्वल टू रो वी डी ओवर ईटा है, और समटाइम्स इज इट ऑल्सो रिटन एज 2r वी डी ओवर ईटा। इन टर्म्स ऑफ रेडियस आप इसे मेंशन कर सकते हैं। रो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, v यहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लूइड है, d यहाँ पर डायमीटर ऑफ डक्ट या पाइप है, और ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब किसी सर्टेन पाइप के लिए जो रेनॉल्ड्स नंबर है अगर तो वो लेस देन 2000 आए तो वो फ्लो होगा लैमिनर। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 3000 हो तो फिर फ्लो होगा टर्बुलेंट। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर बिटवीन 2000 एंड 3000 है तो फिर हमारे पास जो फ्लो है वो यूं कह लें कि अनस्टेबल फ्लो है। इट कैन बी सम टाइम लैमिनर, इट कैन बी सम टाइम टर्बुलेंट। So Reynolds number is basically a number that defines the critical situation या that defines the laminar and irregular flow। कि इसकी वैल्यूज आप याद रखेंगे, r लेस देन 2000 हो तो लैमिनर, ग्रेटर देन 3000 हो तो टर्बुलेंट, और अगर r बिटवीन 2000 एंड 3000 हो तो अनस्टेबल फ्लो है कि इट कैन बी टर्बुलेंट, इट कैन बी लैमिनर फ्लो। नाउ वी विल डिस्कस द आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, यानी कि वो इनकम्प्रेसिबल हो, उसकी डेंसिटी में चेंज ना आ सके, उसका फ्लो लैमिनर हो, स्ट्रीमलाइंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, और जो विस्कोसिटी है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स वो जीरो हो। तो आइडियल फ्लूइड जो हैं ये बहुत लो टेम्परेचर्स पर क्रिएट किए जाते हैं, और ऐसा बिहेवियर देखने में आता है कि जब जीरो विस्कोसिटी होती है तो फ्लूइड्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है कंटेनर्स में से बाहर आना शुरू कर देते हैं। On the basis of ideal fluids, we can explain two basic theories, या two basic equations of fluid dynamics: law of conservation of mass, that is equation of continuity, and law of conservation of energy, that is Bernoulli's equation. So that's the concept of ideal fluid. Now we'll practice some questions. Next, fluid speed is higher. Where? अब higher का word है तो streamlines जहाँ close होंगी वहाँ speed higher, यहाँ पे word lower हो जाए तो स्ट्रीम लाइंस के दरमियान जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो राइट आंसर होगा, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर स्ट्रीम लाइंस के दरमियान डिस्टेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फ्लूइड स्पीड इज हायर सो द स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर, दैट्स द राइट आंसर। दैट्स ऑल अबाउट द फ्लूइड फ्लो। थैंक यू। जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर।
मान रही हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसी तरीके इसमें से भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स में, सो जिन जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है।
डिफरेंट सब्जेक्ट में हम कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में हम कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है, यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीज को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज